वैसे ध्यान से देख लो, क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में तो आना नहीं है, ना इस तरह के आएंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, नहीं आते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सब सॉल्व करना है। तो नॉर्मली क्या यहाँ पर चल रहा है, बोल रहा है आपको प्रूव करना है ये समरेख बिंदु है, समरेख बिंदु प्रूव करना है, वो भी सारणिक के मेथड से प्रूव करना है, या बिना सारणिक का मेथड लगा हुआ तो क्या रास्ता है, वही त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेकिन उससे नहीं करने जा रहा है, सारणिक के मेथड से बोल रहा है। तो इसे सारणिक बनाएंगे। समरेख की खासियत क्या होगी, जिस भी त्रिभुज, जब भी बिंदु समरेखीय होंगे तो उसका एरिया 0 बनाना। क्यों, आप कुछ सोचिए, एक ही रेखा पर 3 बिंदु है, क्या इनका ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बनेगा, तो उसका एरिया 0 आएगा, बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले सारणी का बदलना है, सारणी बनाएंगे। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीका लगाना है, बहुत सिंपल सा। लास्ट वाले में 1 1 1 1 कर दो, यहाँ आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, है ना। तो अब इसे x1 कितना, ये सारे के सारे x1 x2 x3 है, लगा दो x1 x2 x3, ये हो गया y1 y2 और y3, है ना। इस तरह से आपका ये बन गया, एक सारणी बन गया। तो आप इसे कोई नाम दे दीजिए, नाम नहीं भी देंगे तब भी ये क्या हो गया आपका। अगर आप नाम नहीं भी देंगे, इसको थोड़ा दबा जाओ, ये वाला पंखा कर गया, आवाज आएगी, आवाज आएगी, ठीक है, तो ये चला जाएगा। अच्छा, यह एक बार फिर से देख लो आप, ये है 3 बिंदु दे रखे हैं, ऐसे यहाँ पर भी 3 बिंदु दिए हैं इस तरह से। 10th क्लास में हम लोग इनका एरिया निकालते थे निर्देशांक ज्यामिति में, और 11th में क्या होता था, एक और बढ़ जाता था, यहाँ पर Z1 Z2 Z3 क्वालिटी आती थी। लेकिन यहाँ वो 11th वाली क्वालिटी यूज यहाँ नहीं हो रही है, एक चैप्टर और है आपके सिलेबस में ही है, वहाँ यूज होती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बताना है कि ये बिंदु समरेखीय हैं। जब समरेखीय होते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो नॉर्मली क्या है, आपको पहले इसे उस मेथड से भी कर सकते हैं, 1/2 करके x1 y2 - y3 लगा करके फॉर्मूले से हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, इसको आप सारणी बना दीजिए। सारणी बनाने का तरीका क्या होता है, ये बिंदु दे रखे हैं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तीनों को रख दीजिए। दूसरा बिंदु क्या होगा, y1 y2 y3, उनको रख दीजिए। और लास्ट वाले में आप 1 1 1 1 रखना है, सदैव 1 1 रखना है, क्योंकि Z1 Z2 Z3 नहीं दिया, इसलिए हम 1 1 यूज करेंगे। तो इतना करना होता है। इतना करने के बाद बोला समरेखीय है, तो समरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, यहाँ आप निकालेंगे ट्राइंगल्स एरिया। ये आपका सारणिक है, अभी आपने ट्राइंगल नहीं बनाया है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अभी ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक सारणिक है, मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट्स है। अब ये जो है एक सारणिक है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट्स है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया वाइज चलेंगे। तो बोलना है समरेखीय, तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है, समरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, ट्राइंगल्स एरिया क्या आएगा, 0 हो जाएगा। 0 होगा तो इस ट्राइंगल्स को, इस सारणी को सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए आप बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे। एरिया तो 0 है, ये बस हाफ लगा देना है यहाँ पर, कुछ नहीं करना, यहाँ हाफ लगा दो अपने पास से। तो ये d हट करके क्या बन जाएगा, ये d हट करके बन जाएगा एरिया, ट्राइंगल्स एरिया, यानी कि 0। जो भी दे रखा हुआ है यहाँ पर 4 दिया है, तो इसकी कंडीशन बनेगी, इसकी कंडीशन बनेगी। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले में 1 1 1 1 1 1 रख देना है, ये करना है। अब क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, बस पुट करना है, रख दो। तो x1 कितना k, x2 4, x3 0, y1 0, y2 भी 0 और y3 2। ये करना है, ये पहले वाले का प्रोसेस है। अब पहले वाले का भी क्या लगाएंगे, ये तो सारणिक बन गया। एरिया निकालने के लिए हम लोग हाफ यूज करेंगे, तो हाफ लग गया। अब एरिया दिया कितना है, यहाँ क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 आ गया। यहाँ क्या नहीं दिया है, यहाँ बोला समरेख है,
और यहाँ क्या है, समरेख प्रूफ करना है या दिया है, तो अब समरेख है, प्रूफ करना है क्या, नहीं आप समझे, अगर हाँ यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ करना है सर, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। तो इसमें प्रूफ करना है तो हम क्या लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, आपका एक सारणिक है, इसको आप डिटर्मिनेंट्स यानी कि डी लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में, मैट्रिक्स मीन्स आप ही होता है, या आप इसको ए बी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं, यही तो यहाँ दे रखा है, कुछ और मान लो, डैश लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नया मान लो। अब क्या है, इसका आपको एरिया निकालना है और एरिया प्रूफ करना है, जीरो होना चाहिए, तो जीरो आने के लिए क्या करेंगे, जो ट्राइंगल्स एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है विष्णु, 1/2, आप वो लगाओ पूरा x1 x2 x3 वाला क्वालिटी मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है, ये चैप्टर्स क्वालिटी चेंज हो चुकी है, तो इसका रूल्स होता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, रूल्स बहुत सिंपल वाला है और टेंशन लेना मत, सिर्फ सीखना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये कभी। ये हो गया ए, पहला कॉलम पहला रो छोड़, ये होते हैं रो 1 रो 2 रो 3 रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम ये आपने ए ले लिया, रूल से इसका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये पहला कॉलम पहला रो छोड़ दोगे तो बचा क्या, ये बचा, तो इसकी इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, सी प्लस ए, माइनस करते हैं इसकी इससे गुणा, माइनस इसकी इससे गुणा, तो जैसे माइनस करेंगे ये माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का बी हो जाएगा। फिर देख लीजिएगा, पहला कॉलम पहला रो छोड़ दो, उसका एक पोर्शन ले लो, ले लिया, लेने के बाद क्या करना है, इसकी इससे गुणा माइनस इसकी इससे गुणा होगी तो माइनस करेंगे तो माइनस ये भी हो जाएगा विष्णु, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस के अपने हो गए। अब क्या लेंगे, अगला वाला लेंगे, वो गया माइनस का है, तो क्या आएगा b प्लस सी। अच्छा हम लोगों ने लार्ज ब्रैकेट बाहर यूज किया, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, या तो स्मॉल यूज कर लो या मिडिल यूज कर लो, तो मिडिल यूज कर लेते हैं। हम ये लेंगे तो ये कॉलम छोड़ देंगे, जो भी हम लेंगे उसका कॉलम छोड़ देंगे, उसका रो भी छोड़ देंगे, तो ये कॉलम गया, ये रो चला गया, तो बचा क्या, बी एकम बी माइनस सी एकम सी, तो क्या आ गया बी माइनस सी। अब लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाले में क्या है 1, तो लास्ट वाले में क्या है 1, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, इसी का रो छोड़ देंगे, ऊपर वाले लेने होते हैं बस, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो। अब इसकी इससे गुणा होगी, तो ये हो जाएगा ए बी और बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस करेंगे, अब क्या माइनस होगा, ध्यान से देखिएगा, हमने इसकी से गुणा की, माइनस इसकी से गुणा होगी, तो माइनस एंट्री करेगा वायरस की तरह, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का, और माइनस एंट्री से जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस से क्या जाएगा ए, ये हो गया आपका माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी, ये अपना आ गया। बहुत सिंपल सा है, बहुत बच्चों वाला सवाल है ये, लेकिन यही बात भी याद रखना, बच्चों का सवाल आता नहीं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये कभी नहीं आएगा। ये क्या हो गया ए सी और ये हो गया माइनस का ए बी। इतने साल हो गए पढ़ा तो कभी मैंने कभी देखा ही नहीं इस तरह के सवाल आए, इतने सालों से जोड़ दो। अब गुणा मार दो, ध्यान से, गुणा माइनस पहले ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के अंदर एंट्री होगी, ये जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस के अंदर एंट्री होगी, वो क्या हो जाएगा माइनस में, देखो ये बनेगा सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस अंदर एंट्री करेगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, है ना, इतना आ गया। अब ये रहा आपका, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ऐसे लिख दो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। आपको जा रहा है क्या, देखो ए बी से ए बी गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ए सी से ए सी गया, क्या आंसर आ गया 1/2 into 2 है ना, 0 आ गया, और वैल्यू की क्या आ गई 0 आ गई। ये बहुत सिंपल सा था और हमें ये प्रूफ करना था कि क्या है ये समरेख नहीं है, समरेख है लिख दोगे, बहुत सिंपल सा, लेकिन ये बात ध्यान रख लो अच्छी तरह से, ऐसे सवाल नहीं आते, तो यही मत सोच लेना अब इसे नहीं आता सीखे क्यों, ये जरूरी था, इस क्वालिटी का यूज होगा सवालों में, तो कैसे करोगे। अब ये रहा, इसमें क्या करेंगे, इसमें सेम प्रश्न करना, आपकी बार क्या है, बस 4 लिखा है,
तो ये गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, 4 दूनी 8 बराबर, इसका करेंगे प्रसरण। तो पहला लेंगे के, जब के लेंगे तो पहला कॉलम पहला रो छोड़ देंगे, इसकी इससे गुणा होगी 0 माइनस इससे गुणा हो जाएगी, ये आ गया इसका खेल खत्म। फिर माइनस 0 के लिए करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, प्लस 1 ले लेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 4 दूनी 8 माइनस 0 हो जाएगा। ये अपना आ गया आंसर क्या, 8, ये आ रहा है माइनस का 2k और ये हो गया आपका प्लस का 8 से 8 चला गया, ओ सॉरी, एक मिनट, इस पूरे पे ना ध्यान से देखो, इस पूरे पर हाफ, वो हाफ तो चला गया प्राची, हाफ क्यों आएगा, तो 0 प्लस के दोनों तरफ इक्वल के साइन पे दोनों और चीजें इसमें तो उड़ा दी जाती है, तोड़ दिया, ये क्या आ गया माइनस का 2k, 0 नीचे जाएगा, ये भी से दोस्ती करके निकम्मा और 0 हो जाएगा, के बराबर क्या आ गया 0। सेकंड वाला है, अब वैल्यू चेंज होगी, तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाला कर लेना अपने आप। तो अगला क्वेश्चन बोलो, इसका प्रयोग करके सारणिकों का, ठीक है, बोलो क्या है, 1, 2, 3, 6, अच्छा 2 बिंदु मिलाने रेखा समीकरण लगा दो, क्या होता है, इतना सारा क्वेश्चन है, 2 बिंदु मिलाने रेखा समीकरण होता है x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू y माइनस, एक मिनट, ये होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है, ये आप लगा दो और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या चीज, इसका कुछ मिस्टेक की क्या, देख लेते हैं अभी, 2 चौका 8, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, माइनस का 2 ही आएगा, माइनस का 2k, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ो, 4 दूनी 8 प्लस का 8, उसकी मिस्टेक है, सही है, पार्ट के लिखा आपने, ठीक भी नहीं करते, सही तो हो रहा है, 0 ही आएगा, देखो ना, प्लस का 8 और माइनस का, उधर प्लस का 8 है, क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सही तो हो रहा है। नहीं सर गलती है, हाँ हमने x में 0 होना चाहिए, हमने 4 रखा, जहाँ सारणिक लिखे हैं k के नीचे, वहाँ 0 होना चाहिए यहाँ पर, यस, क्योंकि वो 0 है, नहीं ना, x1 x2 x3, तो x1 फिर x2 आएगा फिर x3 आएगा, सही है, ऐसे y1 y2 y3 y1 y2 y2, ये इसका लॉजिक सही है। किताब में इतने सालों से पढ़ा है भैया, किताब में कई जगह में गलती नहीं है, गलत दे दिया हो, गलत दे नहीं दिया हो, गलत निकलती है, किताब के भरोसे नहीं बैठना है इस मामले में।